नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज जो है हम दूसरे टॉपिक कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में 6-7 वीडियो बनाए हैं, उनको आप पहले पूर्व में जाकर देख सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो पुराने वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, इसलिए इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना किसी समय को गवाए हुए हम यहाँ टॉपिक पर बात करते हैं कंकाल तंत्र। तो जैसा कि हम बात करते हैं कंकाल तंत्र की, कंकाल तंत्र का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो है हड्डियों से निर्मित एक जो ढांचा है उसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। अगर आप सोचिए कि अगर हम इन हड्डियों को शरीर से बाहर निकाल दें तो आखिरकार क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, जितनी भी गतियां हो रही है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा पा रहे हैं, वो सारे कार्य नहीं होंगे। इसके अलावा आप जानते हो कि जो हमारा जो कंकाल तंत्र है शरीर की गतिविधियों चलन के लिए के अलावा भी जो है आरबीसी का निर्माण भी करता है और कई अन्य कार्यों को भी करता है। उन कार्यों को भी यहाँ अपन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अपन देखें कि जो कंकाल तंत्र है, मानव का जो कंकाल तंत्र है, वो कुल मिला के, याद रखिए ये बात कई एग्जामों में पूछी जाती है कि 206 अस्थियों का बना होता है। यानी कि इसमें हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 206। अगर हम बात करते हैं एक शिशु की, एक बालक की, तो उसके अंदर जो है हड्डियों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो बच्चों के अंदर जो है हड्डियों की संख्या जो है, तो उनका जो कंकाल तंत्र है वो लगभग, बच्चों की बात करते हैं, शिशुओं की बात करते हैं, बच्चों का जो कंकाल तंत्र है वो लगभग 300 अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो इतनी सारी अस्थियां जो है हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। अब जो ये कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है, इस भाग को अपन कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। और जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग को अपन कहते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। अब यहां पर ध्यान में रखिए, पहले हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र की। तो अक्षीय कंकाल तंत्र का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं कि अपना शरीर है, तो इस शरीर के अक्ष पर जो अस्थियां पाई जाती है वो एक कंकाल तंत्र का फॉर्मेशन करती है, उसे ही अपन कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। यानी कि शरीर के एक्सिस पर पाए जाने वाला जो कंकाल तंत्र है उसको अपन कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र का जो निर्माण है, वो निर्माण जो है वो कुल मिला के 80 अस्थियों के द्वारा होता है। तो 80 अस्थियां जो है वो अक्षीय कंकाल तंत्र को बनाती है और बाकी की जो अस्थियां हैं वो सारी जो है वो उपांगीय कंकाल तंत्र का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए, अक्षीय कंकाल तंत्र जो है उसको भी हम आगे 4 भागों में बांटते हैं। जैसे एक तो इसमें जो है 4 भाग कौन कौन से हैं। जो एक भाग आती है वो तो आती है हमारी खोपड़ी। खोपड़ी जिसे स्कल कहते हैं, एक भाग खोपड़ी है। दूसरा जो भाग है उसको अपन कहते हैं पुरोस्थी। तीसरा जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है, पुरोस्थी के अलावा इसमें सम्मिलित करेंगे हम पसलियों को, पसलियां। और चौथी आती है हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। तो ये 4 जो है भाग हैं जो हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र को बनाते हैं। इसके अलावा जो उपांगीय कंकाल तंत्र है, इसमें 2 जो है हमारी गर्डिल आती हैं, मेखलाएं आती हैं और उपांग आते हैं। तो यहां फिर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आती है इनमें हमारे उपांग,
तो पहला भाग जो है हम यहां ले लेते हैं उपांग। उपांग में कौन आएंगे? हमारे हाथ और पैर की अस्थियां। इनको अपन दो भागों में बांट लेते हैं। हाथ की अस्थियों को अपन बोलेंगे अग्रपाद और पैर की अस्थियों को बोलेंगे हम पश्चपाद। अग्रपाद और पश्चपाद की अस्थियां। और यहां पर आती है मेखलाएं। मेखलाएं जो है वो वापस दो प्रकार की हैं। जो कंधे की मेखला है उसको अपन बोलेंगे अंश मेखला, अंश मेखला। और दूसरी आती है जिसको अपन कहेंगे श्रोणी मेखला। तो इस प्रकार से ये कंकाल तंत्र का हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अक्षीय कंकाल तंत्र जो है वो 80 अस्थियों से मिलकर बना होता है और उपांगीय जो कंकाल तंत्र है वो लगभग 126 अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से जो है ये कुल मिला के 206 अस्थियां हमारे पास हो जाती हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियो में और डिटेल से देखेंगे। यहां हम पहले बात कर लेते हैं अस्थियों के बारे में। अस्थियों के बारे में जो जनरल चीजें जो हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। वो ध्यान में रखिए कि अस्थियां और उपास्थियां जो हैं इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो हमारा कंकाल तंत्र है, वो कंकाल तंत्र जो है वो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र का जो फॉर्मेशन है वो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं उपास्थियां। उपास्थियां जिन्हें अपन अंग्रेजी में कार्टिलेज कहते हैं। तो उपास्थियों के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखिए। पहली बात कि उपास्थियां जो है उनके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो याद रखिए उपास्थियों के अंदर जो है उपास्थियां जो है उपास्थियों में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको अपन बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट। तो कॉन्ड्रियोसाइट जो है ये कोशिकाएं जो है उपास्थियों का निर्माण करती हैं। और इसके अलावा ये उपास्थियां जो हैं वो क्या हैं, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि भाई उपास्थियां क्या हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि उपास्थियां जो हैं वो एक तरह का चिकना व लचीला संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था रक्त के बारे में, तो वहां पर भी आया था रक्त भी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो ये जो है उपास्थियां क्या है? लचीला संयोजी ऊतक है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उपास्थियों के अंदर दो और इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ध्यान में रखना है कोलेजन। कोलेजन ये मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला जो है तंतुमय प्रोटीन है। और इसी कोलेजन के कारण जो आप देखते हो जैसे बच्चों की जो त्वचा है, जो युवा व्यक्ति हैं उनकी त्वचा है, उनकी त्वचा में जो कसावट रहती है वो इसी जो है प्रोटीन के कारण है। तो उपास्थियों में जो है कोलेजन पाया जाता है। इसके अलावा इनमें इलास्टिन जो है वो प्रोटीन तंतु भी पाए जाते हैं। इन दोनों की उपस्थिति के कारण उपास्थियां जो है वो लचीली होती है। तो ये दो चीजें आप और थोड़ी सी ध्यान में रखिए। इसके अलावा देखिए उपास्थियों के बारे में जो है आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो उपास्थियां हैं वो उपास्थियां जो है वो लचीली होती हैं, कोमल होती हैं। जैसे आप देखते हो कि ये जो हमारा कान है ये भी उपास्थियों का बना हुआ है। जैसे ये जो नाक की ठुड्डी है ये भी उपास्थियों की बनी हुई है। तो ये चीजें जो आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम दूसरा जो है इसके पार्ट को देखें तो जो कंकाल है वो बना होता है अस्थियों का। तो अस्थियां जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो जब उपास्थियों में अगर कैल्शियम और फास्फोरस लवणों का अगर जमाव हो जाता है तो यही कठोर हो जाती है और इन्हें अब अस्थियां कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखिए कि अस्थियों के अंदर पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? तो इनको हम कहेंगे ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट।
तो इन्हें हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। जैसे हम यहाँ इनको कॉन्ड्रोसाइट कह रहे थे, यहाँ हम इनको ओस्टियोसाइट कहेंगे। इसके अलावा जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि जो उपास्थियां होती है, उन उपास्थियों के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हम कहते हैं कॉन्ड्रीन प्रोटीन। इसी प्रकार से अस्थियों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को हम कहते हैं ओसीन प्रोटीन। तो अस्थियों के अंदर जो है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये बात भी कई बार पूछ ली जाती है। तो इनमें ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो है ये भी जो है संयोजी उत्तक है, लेकिन ये संयोजी उत्तक जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए कि ये थोड़ा सा कठोर संयोजी उत्तक है। इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अस्थियां जो है वो मजबूत और कठोर होती है, क्योंकि इनमें फास्फोरस और कैल्शियम का जमाव होना शुरू हो जाता है। फास्फोरस और कैल्शियम के जमाव के कारण जो है अस्थियां काफी मजबूत, कठोर और मोटी होती है। और जो अस्थियां होती है उन अस्थियों के अस्थि मज्जा में, यानी कि इनका जो खोखला भाग है उस खोखले भाग में यहाँ पर जो अपन इसको काटें तो इनका जो ये बीच वाला जो भाग है यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं अस्थि मज्जा। और इस अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण किया जाता है। तो ये हमने कंकाल तंत्र के बारे में जो है बड़े संक्षिप्त में देखा। इसके बाद के वीडियो आप देखते रहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तब तक जो है आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।